करेंगे भाषा, संस्कृति और बाद में भाषा। ठीक है, किसी भी समाज में, सभ्य समाज में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, उसे बोली कहते हैं, लेकिन जो लिखी जाती है उसमें भाषा के कई रूप होते हैं, है ना। भाषा को आपको समझना है तो भाषा के 4 परिपक्व रूप होते हैं, जैसे कि उसको लिखना, बोलना, समझना, है ना। ये सारे जो रूप होते हैं उससे भाषा का विकास होता है और एक मानव संस्कृति का भी विकास होता है। ठीक है, अब इसके हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझें तो हमें हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है कि उसको पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, लेकिन वह हमें समझ नहीं आई है, उसको इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वह उसका ये भी पता नहीं है कि भाई वो उस लैंग्वेज से क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा है या लिपिबद्ध भाषा है या किस तरीके से उससे वो कन्वे करना चाह रहे हैं अपना मैसेज, है ना। ये चीजें आप लोगों को क्लियरिटी के साथ समझना है थोड़ा सा। ठीक है, ना, ये चीज आपको क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा समझना है। तो इस समय में हम बात करेंगे सबसे पहले तो पहली बार भाषा का लिखित रूप में प्राप्त होता है वो होता है वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल से, है ना। वैदिक काल में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में हमारे वेदों का संकलन किया गया और वेदों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद थे, ये हमें संस्कृत भाषा में लिखे गए उस समय पर, है ना। अब भाषा का उद्भव होता कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि काय परिपक्व रूप से सामने आ गया, है ना। ऐसा तो है नहीं कि परिपक्व रूप में बिल्कुल सडनली आए और क्या बोलते हैं अपना भाषा बन गई। भाषा का कुछ प्रक्रियात्मक विकास रहा होगा, है ना। पहले बोली गई होगी, समझी गई होगी, फिर उसको शब्दावली तैयार की गई होगी। तो इस तरीके से समाज के साथ भी भाषा का रूप जुड़ा हुआ है ना। संस्कृत भाषा की अध्ययन थोड़ा बाद में आया, उसके बाद पाली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। पाली का दरअसल माना जाता है कि जब पाली और क्या बोलते हैं आपका ब्राह्मी खरष्टी, ये लिपियां आपकी ज्यादातर मौर्य काल में, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास दिखाई पड़ रहा है, इनके जो स्रोत मिल रहे हैं। अब जब भाषा को कैसे समझते हैं समय पर कि जो शासकों द्वारा अपने अभिलेख हो गए, अपनी पांडुलिपियां हो गई, है ना, अपनी सारी चीजें हो गई, उनका संकलन करने के लिए उनका संकलन जो किया जा रहा है वह किया जा रहा है किसके द्वारा? आपका भाषा द्वारा, है ना। भाषा का विकास किया जा रहा है जैसे कि भाई उसको एक प्रक्रियात्मक विकास के द्वारा भाषा को उसको क्या बोलते हैं समाज में फैलाया जा रहा है ना। जैसे कि सम्राट अशोक ने जो अपने उपदेश दिए वह 3 भाषाओं में दिए, है ना, पाली, खरोष्ठी, ब्राह्मी, ठीक है, और ये अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं थी। और जो अभिलेख हमें दिखाई पड़ते हैं उस समय के, जैसे कि स्तंभ अभिलेख, है ना, जहाँ पर उसने क्या बोलते हैं अपने अपने कुछ उपदेश हैं, अपने निर्देश हैं, उनको उसने संकलित करवाया है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, उसके बाद और अन्य शासक आए हमारे, समुद्रगुप्त हो गए, अशोक हो गए, चंद्रगुप्त है, तो इन सभी ने अपने कार्यों का जो संकलन है वह करवाया लिखित रूप से विभिन्न पांडुलिपियों द्वारा। उससे हमें भाषाई जो स्रोत है उसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, सपोज ये पाली भाषा है, पाली आपको मान के चलिए ये भाषा जो आपको यूज की जा रही है ये दरअसल आपकी साउथ इंडिया में यूज की जा रही है। पाली जो खरोष्ठी लिपि है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का तात्पर्य आपका पंजाब, लाहौर, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस वाले क्षेत्र में आपकी खरोष्ठी लिपि का यूज किया जा रहा है। इसमें अरामाइक, एक भाषा अरामाइक भी है ना, सुमेरियन भी है। ठीक है, भाषाओं के अलग अलग रूप हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उनको जो जैसे जैसे सभ्यता परिपक्व होती जा रही है, समाज परिपक्व होता जा रहा है, भाषा का रूप भी अलग अलग विभाजित भी होता जा रहा है और समृद्ध भी होता जा रहा है। ठीक है, आप सपोज करिए कि आज आपके पास एक बुक है ना, उसके बाद आप जब कलेक्शन शुरू कर दें अपना, धीरे धीरे आप बड़ी क्लास में पहुंच जाए तो आपके पास कई सारे कलेक्शन हो जाएंगे बुक्स की। तो उसी तरीके से भाषा का विकास हो रहा है ना। और संस्कृति और रिवाज को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इंडियन कस्टम्स के संदर्भ में। कस्टम्स क्या है? सपोज करिए आप हाथ में धागा पहनते हैं, तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है उससे, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं?
एक तो हम बायोलॉजिकल बोल देते हैं, साइकोलॉजी मतलब कि भाई उससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है ना। लेकिन एक चीज और है, अगर हाथ में आपकी कलावा है ना तो वो आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स यू बिलोंग फ्रॉम हिंदू रिलीजन, आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, है ना, ये भी तो होता है। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी चीज, आप गले में धागा पहनते हैं, आप हाथ में कलावा पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, ठीक है, तो ये हमारे कस्टम में तो आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है, कस्टम क्या बनता है, ये हमारे जो हमारे विश्वासों का जो पुलिंदा है, हमारे विश्वासों के जो कुछ निर्देश हैं, कुछ चीजें हैं, वही मिलकर हमें क्या बोलते हैं, आपका रिवाजों को तैयार करते हैं, जिसे रस्म और रिवाज बोलते हैं। कई सारे रस्म हैं जो हमारे भारतीय समाज में आप लोगों को बताना क्या बोलते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर तरफ चारों तरफ अगर कोई कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसकी भी रस्म होती है, घर गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो उसका भी होता है ना, अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं उसका भी होता है, शादी करने जा रहे हैं तो उसका भी होता है। तो हर तरीके से रिवाजों और रस्मों का हम लोगों ने संकलन नियमित रूप से समाज में किया है। ठीक है, उसको हम नियम दर नियम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो मेरा तो आपको भाषा, संस्कृति और परंपरा का जो यूनिट है समझाने का यही मकसद था कि जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, ये एक लंबी यात्रा का परिणाम है। हमने इसके लिए लंबी दूरी तय की है और नियमित रूप से हम लोगों ने उन संस्कारों को, उन रीति रिवाजों को सहोज कर रखा है ना, और उनको सहोज के रखने के साथ साथ हमने उन पर काफी काम भी किया है। ये सारी मैंने आपको चीज बताई, है ना। संस्कृति एवं सभ्यता, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक भी चीज है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृति क्या है तो आप बता दें कि भाई हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रीति रिवाज, रहन सहन है, खान पीन है, बोलना चालना है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन सभ्यता क्या है और सभ्यता संस्कृति में कितना डिफरेंस हो सकता है ना, ये थोड़ा सा अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है। तो सभ्यता आपकी ये मन सभ्यता, और इस सभ्यता में आपकी ये संस्कृति। ठीक है, ये संस्कृति, ये सभ्यता। जैसे भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता, ठीक है, तो सभ्यता जो है एक बड़ा टर्म है। सभ्यता में आपकी और ये चीजें आ जाती हैं, संस्कृति भी उसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बन जाती है ना। कभी भी पूछे तो समाज सभ्यता एक आपका बड़ा टर्म है जिसमें कई सारी चीजें होती रहती है। सभ्यता में राजनीति भी आ जाती है, आपकी लोकाचार भी आ जाती है, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, ठीक सब चीजें आ जाती हैं, है ना। लेकिन जो आपकी संस्कृति है उसमें आपकी रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, ये सारी चीजें आपकी इसमें ऐड की जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा से कभी ना कभी आप लोगों को सामना करने को मिलेगा, कि पूछने को मिलेगा कि ये कैसे, क्या है सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बताना होगा कि भाई संस्कृति जो है एक सभ्यता का छोटा सा हिस्सा है और सभ्यता एक इस समाज का प्रेजेंट करने वाला व्यापक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। संस्कृति एवं रिवाज, तो रिवाज को मैंने आप लोगों को जो समझाया अभी वही डेफिनेशन है कि हमारे जो विश्वास है वह और वह विश्वास हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मतलब संस्कृति में या हमारे क्या बोलते नियमित रूप से दैनिक कार्यों में, ठीक है, सम्मिलित हो जाते हैं। तो वो हो जाते हैं हमारे रिवाज, है ना। कि भाई मैंने आज मान लिया कि आज से मैं क्या बोलती सुबह उठ के मंदिर जाऊंगा। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, तो ये रीति रिवाज में जो आ जाता है। मैं डेली नियमित रूप से उन चीजों को करने लगूँ तो वही रिवाज बन जाता है। अब मेरे घर में मेरे बच्चे देखेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे कि भाई ये तो डेली का रूटीन हो गया, है ना। तो ये रीति और रिवाज, ये सारी चीजें हमारे विश्वास और नियमित क्या बोलते हैं क्रियाओं का परिणाम होता है। ये जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को लेक्चर बताया है, ये आज आप लोगों के लिए ये मतलब लास्ट लेक्चर था 1 मिनट का, काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, है ना। इसको पढ़ते रहना क्योंकि अब आगे वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मंडे से या तो ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है, या ऑनलाइन क्लास होगी, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के ऊपर कि कैसे कैसे इन्वेजन हुआ भारत में और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, कैसे युद्ध किए, कैसे भारत में लूट खसोट की, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को नियमित रूप से मैं
क्लास में बता दूँ, ठीक है। अब तक के लिए आप लोगों को ये लेक्चर यूनिट आप लोगों को नोट्स तैयार करना है ना, नोट्स तैयार करने के बाद इनको पढ़ना समझना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।